देखना, here is the another question of depreciation, November 2019, paper 32, question number 2, or paper 23, question number 2. This is our third question of this class. के दोनों क्वेश्चंस किए और यहाँ घूम फिर के सॉरी घूम फिर के वही मेथड्स, वही डेफिनेशंस, वही कॉजेस, वही एप्लीकेशंस. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. मोजर हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज नॉन करंट एसेट 30 नवंबर 2018. मोटर व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है 185,000. सही है भाई. मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन दी हुई है और मोटर व्हीकल आप लोगों ने इस साल परचेज की है. डन मेरे बच्चों. इसके बाद अहमद भाई, मोटर व्हीकल सोल्ड मतलब बेच के कितने पैसे आपको मिल गए मेरे भाई? 12,850. उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मेरा बच्चा? और आपका अल्लाह भला करे, यानी नेट बुक वैल्यू कितनी हो गई? 13,875. तो बीच का जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगा. आऊंगा इस पे. मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन पॉलिसी कितने परसेंट बोला है अहमद भाई? 25% बोला है. आरबीएम मेथड. फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल. डन बेटा. फिर उसके बाद स्टेट हाउ अ डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट वुड अफेक्ट द इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. यार ये बड़ा खतरनाक सवाल है और बोल रहा है डिस्पोजल से दो आंसर निकलते हैं, आइदर गेन और लॉस. अगर गेन होता है तो वो आपकी फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा गेन और लॉस से, और आपकी एसओएफपी पे क्या फर्क पड़ेगा. कैलकुलेशन इज नॉट. तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको, अच्छा ये थ्योरी आपको कहीं भी नहीं दी गई होगी, आपको एक्सप्लेन करना है. फिर भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर, हियर इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए. तो सबसे पहले मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट है ना, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? ओनली a प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंट, यही लिखते हो. वुड अपीयर. हाँ कि भाई डिस्पोजल से क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, वो इनकम स्टेटमेंट जाएगा. प्रॉफिट होगा तो अदर इनकम में जाएगा, लॉस होगा तो एक्सपेंस में जाएगा मेरा बेटा. इसके अलावा दूसरा, चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन वुड रिड्यूस. अगर मैं आपको ये आंसर किसके हवाले से था? इनकम स्टेटमेंट के लिए था. इनकम स्टेटमेंट के बाद उन्होंने क्या पूछा था? एसओएफपी के लिए. तो एसओएफपी के लिए अगर आपसे बात कर रहा हूं तो ये देखना, डिस्पोजल प्रोसीड्स वुड इंक्रीज बैंक अकाउंट as well as current asset in the SOFP. डन बेटा. इसके बाद एक और पॉइंट अगर लिखते हो तो एक और पॉइंट क्या लिख सकते हो? द एसेट कॉस्ट एंड accumulated depreciation would be eliminated from non-current asset. याद है नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो एसओएफपी से क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो उससे क्या आ जाती है? नेट बुक वैल्यू आ जाती है. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए. कितने मार्क्स का ये पार्ट था? 3 मार्क्स. इसके बाद पार्ट बी में क्या मांगा है? प्रिपेयर नॉन करंट एसेट सेक्शन ऑफ मूजर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नवंबर 2018. यानी नॉन करंट एसेट का क्या मांगा है? एक्सट्रैक्ट मांगा है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त. यहां देखना सब लोग. पार्ट बी मैंने आपसे कहा
1 2 3 कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। एसेट्स की हेडिंग डल गई, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डल गई। इधर कौन सा एसेट है, इधर नाम क्या है एसेट का? मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? तवज्जो देना, मैं इधर वर्किंग कर रहा हूं। अच्छा बेटा, मैंने कहा सबसे पहले अल्लाह ने मुझे एक एसेट दिया था जो कितने का था? 185,000 का। फिर एडिशन मैंने एक नया एसेट खरीदा है 27,745 का, और एक एसेट मैंने 18,500 वाला क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया। तो रिमेनिंग एसेट्स कितने बच गए? 185,000 प्लस 27745 माइनस कितना मेरा बेटा? गलत बता रही हो। 185,000 प्लस 2745 माइनस 18,500 19,425 19 42 194245। तो यहाँ लिख दूं मैं कॉस्ट में 194245। क्लियर अहमद भाई? एसेट की कॉस्ट आ गई। अली से क्लियर? फिजा मेरा बेटा क्लियर? नूरजहां क्लियर बेटा? अम्मान एंड अहमद बवानी क्लियर? 18,500 कॉस्ट है ना, वो आपने 12,450 में लिया। बेटा अभी मैंने आपको समझाया मेरे भाई, इट एट ओरिजिनली कॉस्ट। खरीदा था तो आज बेच रहे हैं ना भाई, जितने का बेचेंगे वो लिखेंगे ना मेरे ख्याल से। तो ये रहा ना कॉस्ट, जितने की खरीदी थी वही लिखेंगे ना। 18,500 है तो सही। 12,450 12,400 बोल बोल के तो मैं समझा समझा के थक गया हूँ कि सोल्ड का मतलब जब भी होता है वो रिसीट होता है, विच मीन्स के पैसे आ गए। खरीद कितने की थी? 18,500, और उसको बेचने निकले तो कितने पैसे रिसीव हुए? तो ये बार बार तो तुम्हें थोड़ी बताऊंगा। डिस्पोजल एंट्रीज को देखो तुम, यहां तक हो गई। इसके बाद ये बात हो गई। अब मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, यहां देख लेना। वो कैसे कंफ्यूजिंग होगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर मैं आपसे, आपके पास जितने भी आप लोग बैठे हो, स्टार्ट की डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी? 64,750 बेटा, ये मेरी ओपनिंग डेप्रिसिएशन थी। जो एसेट डिस्पोज हो रहा था उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी? जो एसेट डिस्पोज हो रहा था उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी? वेट करना। 18,500 में से 18,500 में से बेटा 13,875 माइनस करो, देखो कितना आता है। एक में बेटा, तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ देखना, हम डिस्पोजल इसी तरह बनाते थे ना, अगर आपको याद हो तो यहाँ क्या लिख दिया? 18,500 बोला हुआ नहीं है। इसके बाद आपके पास 12,450 बैंक, इन्होंने यहाँ बोला था कॉस्ट 18,500 है मगर उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? 13,875। तो उसका मतलब वो डेप्रिशिएट हो चुका है। तो कितना डेप्रिशिएट हुआ है आप लोगों ने देख के मुझे बताओ। 13,875 में इसको माइनस करो, कितना होता है? आप बोल रही हो 4,625, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई बेटा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा? -4,625। और मुझे अब क्या चाहिए? एडिशन चाहिए, यानी चार्ज फॉर द ईयर चाहिए। मानती हो इस बात को या नहीं मानते? तो आपके पास, अगर मैं आप सबको एक चीज बताने के लिए कि भाई अगर इसकी इस वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? चार्ज फॉर द ईयर निकालूंगा। यहां देखना कैसे निकालूंगा। मैं एक अपनी आसानी के लिए अपने लिए एक अकाउंट बना रहा हूं ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। डेप्रिसिएशन का अकाउंट था, कितनी ओपनिंग डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में गिवन थी कितनी थी? 64,750 लिख दी। और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 4,625 लिख दी। तो यहाँ की ये क्या है? I/S, और ये क्या होता है? CD, और ये क्या है?
डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन मेरे बच्चों। तो I/S का मतलब हो गया, अगर मैं इसकी डेप्रिसिएशन निकालने चाहता हूं तो कितनी निकालूंगा, क्योंकि इन्होंने बोला था फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, ऐसा ही है, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वाले एसेट की बात करता हूँ, ये देखना 194245 ये मेरी कॉस्ट थी। मुझे ज़रा 64750 में से 64750 में से ये 4625 माइनस करो ना, तो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, बता सकते हो जी बेटा? 60125। तो ये रिमेनिंग कॉस्ट थी, ये रिमेनिंग डेप्रिसिएशन थी, इन दोनों को माइनस करो तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी बेटा? 134120। और उसका निकाल लो, कितने परसेंट बोला था? 25%। हेल्प कर दो, कितना होगा? 33। तो आपके पास आई है डेप्रिसिएशन 33530। तो मैंने अगेन अपने लिए यहाँ पर क्या लिख लिया, चार्ज फॉर द ईयर 33530। कौन सी साइड दिखने में हैवी लग रही है, डेबिट या क्रेडिट? तो 60 + 30 90, 94 94 95 96 97 97 700 और 9800 280 9800 280। इसमें से 4625 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 936। तो इसका मतलब सब कुछ करने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद मेरी इस साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, कितनी है? 93,655। तो ये मेरी कॉस्ट थी जिसकी वर्किंग मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई है, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये लो। और इसकी वर्किंग मैंने यहाँ आपको करके दिखाई है, आप चाहो तो देख भी सकते हो। तो इसका मतलब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो इस साल की क्या आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? कितनी बेटा? 1,05,90। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट बनाना था, जो ये कितने मार्क्स का था? 6 मार्क्स का था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लिखा है एक्सप्लेन व्हाई द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट देन स्ट्रेट लाइन मेथड सच एज कंप्यूटर इक्विपमेंट। ये मैंने आपको 12 मर्तबा लिखवाया है, सुनो। एक्सप्लेन व्हाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट। व्हाट इज मीन बाय अप्रोप्रिएट? मोर अप्रोप्रिएट। मोर अप्रोप्रिएट बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा सही, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक। वो कह रहा है कि मोर अप्रोप्रिएट देन स्ट्रेट लाइन। तो यार स्ट्रेट लाइन की अगर बात करता हूं तो स्ट्रेट लाइन इज नॉर्मली यूज फॉर बिल्डिंग्स, फिक्सचर्स, फर्नीचर, उनके लिए बना है, उनके लिए अप्रोप्रिएट है। क्यों? बिकॉज इक्वल एंड सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज थ्रू आउट दियर यूजफुल लाइफ। उधर कोई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, कोई इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं। यार ये एक टेबल है ना, इस टेबल में क्या चेंजिंग हो सकती है, क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है? और ये एक्शन का स्प्लिट लगा हुआ है। यार आज ये मॉडल है, आने वाले सालों में दूसरा मॉडल होगा। आईफोन फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, प्ले स्टेशन फ्रीक्वेंट चेंजेस है, TCL फ्रीक्वेंट चेंजेस है, सैमसंग फ्रीक्वेंट चेंजेस है। आज आईफोन 16 प्रो मैक्स जिसके पास है, 15 प्रो मैक्स है ना, वो मतलब अच्छा है। क्यों? उससे एक वर्जन ऊपर है 16 प्रो मैक्स। अगर 17 आ गया तो 15 की वैल्यू इकोनॉमिकली गिरेगी ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ लिखते हो तो क्या लिख सकते हो? कंप्यूटर इक्विपमेंट टेंड टू फॉल इन वैल्यू मोर इन अर्ली ईयर्स। नई 0 मीटर चीज की वैल्यू गिरेगी। फिर उसके बाद क्या? दे लूज वैल्यू वेरी क्विकली ड्यू टू ऑब्सेसिलेंस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। द RBM मेथड डेप्रिशिएट द एसेट मोर इन द अर्ली ईयर्स एंड लेस इन लेटर ईयर्स। बिकॉज एक आईफोन का डब्बा खुल गया, उसकी वैल्यू गिर जाएगी, 1000 2000 3000 गिर जाएगी, मुझे पता नहीं है, इतना पता है गिर जाएगी। एक आईफोन की वैल्यू गिरने के बाद उसकी बैटरी हेल्थ 100% से 80% हो जाए तो उसकी वैल्यू बहुत, आप कह रहे हो बहुत गिर जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन जो बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है? क्योंकि बिकॉज सेम और इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज थ्रू आउट दियर यूजफुल लाइफ।
और RBM इज बेसिकली नॉर्मली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एसेट्स जिसकी वैल्यू बहुत रैपिड चेंज होती है, बहुत फ्रिक्वेंट चेंज होती है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। तो ये आप इसका आंसर यहाँ दे सकते थे। फिर उसके बाद लिखा है एक्सप्लेन व्हाई द रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्रोप्रिएट फॉर सच एज लूज टूल। यस, बिकॉज दे हैव एन स्मॉल वैल्यू, वो स्मॉल वैल्यू होती है लूज टूल्स की, वो इजीली ब्रोक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनका काउंट करना मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं जो डिफिकल्ट टू मेजर होते हैं, तो हम उसको किस पे यूज करते हैं, रीवैल्यूएशन पे। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रीवैल्यूएशन, कॉस्ट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यानी ओपनिंग में कितना पड़ा था, क्लोजिंग में कितना रह गया, तो बीच में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, डेप्रिसिएशन। इज इट ओके गाइस? ये एक और क्वेश्चन था जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं वेट कर रहा हूँ अगर किसी का कोई सवाल है, इररिलेवेंट सवाल।